ये बात है। और भाई सिट्रोइन भी आई है अभी इंडिया में, मार्केटिंग भी कर रहे हैं वो अभी अच्छी खासी, लेकिन अभी इतना इतना नहीं दिख रही सड़कों पे। पर हमने सुना है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा है चलाने का। आपको कैसी लगती है सिट्रोइन की कार्स? सिट्रोइन अगर बिल्कुल सच बोलूं, मैंने उस गाड़ी को आज तक चलाया नहीं है, और 3 साल से वो मार्केट में है। मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल हो गए उसे इंडियन मार्केट में। ब्रांडिंग पे भी ठीक ठाक पैसा वो खर्च कर रहे हैं, और शायद उनकी कोई भी गाड़ी सिट्रोइन की, मुझे याद है शायद कोई भी 10 लाख से नीचे उनकी शायद नहीं आ रही है आज की तारीख में। 9.9 या 10 लाख से ऊपर ही आ रही है। तो वो भी एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है, बट बड़ा मुश्किल, दिखने में बढ़िया नहीं है वो, प्लस इंटीरियर वाइज भी नॉर्मल ही है जैसे पुरानी बड़ा गाड़ियों का मुश्किल होता है मुझे लगता है। जहाँ Hyundai एग्जिस्ट करती हो, जहाँ किया एग्जिस्ट करती हो, जहाँ MG एग्जिस्ट करती हो, जहाँ टाटा अपने गढ़ में हो, और जहाँ महिंद्रा भी अपने गढ़ में काम करता हो, वहाँ एक सिट्रोन का आना या विनफास्ट का आना, और फिर अपना कहते हैं ना दबदबा बनाना, धमाल करना मुश्किल है फिर। बहुत मुश्किल है। भाई वरना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो उनका नया मॉडल लॉन्च हुआ था, और अब भी वो कुछ नया कर रहे हैं, चेंज कर रहे वरना हैं अगले साल आ रही है जो अभी लॉन्च होगी ना, उसमें एक बड़ा मेजर चेंज वो कर रहे हैं, डुअल स्क्रीन दे रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक सियारा करके कार है, उसमें डुअल स्क्रीन आती, ट्रिपल स्क्रीन आ रही है, तीन स्क्रीन होती हैं। स्क्रीन एक ही है, पार्टीशन स्क्रीन के अंदर ही है। तो सेम जो गाड़ी कर रही है, वरना भी कर रही है, वो डुअल स्क्रीन ला रही है। थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा रहेगा, और आपका लेवल 2 एडास आएगा अब वरना में भी। एंड बाकी माइनर चेंजेस होंगे। कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि हमने क्या देख लिया, या कोई बहुत बड़ा लॉन्च नहीं होने वाला वरना का कि यार देखो वरना वी आर गोइंग टू लॉन्च वरना, नहीं, साइलेंटली लॉन्च होगा, कुछ फीचर्स चेंज किए जाएंगे। और भाई ऑडी का क्या लगता है आपको? ऑडी क्या क्या चेंजेस कर रहा है? कुछ कर रहा है अपनी इमेज को चेंज करने के लिए? कुछ अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं? ऑडी का थोड़ा सा अभी कहते हैं ना कि पता नहीं, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत मार्केट अलग है। ऑडी का मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है। रीज़न शायद बड़ा मुश्किल होगा, उनकी R&D टीम या मार्केटिंग टीम देख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा ऑडी का मार्केट नीचे गया है। या इमेज उसकी चेंज हुई है, या उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वो जो चेंज आने चाहिए था, इवोल्यूशन करना चाहिए था, शायद वो नहीं किया। बट ऑडी को बहुत नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में। इंडियन मार्केट में काफ़ी नुकसान हुआ है, बाहर का मार्केट तो उसके हिसाब से पता नहीं, बट इंडियन मार्केट में ऑडी की इमेज जो पहले थी, और वो बहुत इस तरह, एक ग्राफ होता है आपका, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है, एक ग्राफ ऐसे नीचे आता है। मैंने प्री ओन्ड मार्केट में उसका ग्राफ ऐसे नीचे आते हुए देखा है। प्री ओन्ड में भी लोग प्रेफर नहीं कर रहे ऑडी नहीं कर रहे, मर्सिडीज मांगते हैं वो लोग, BM मांगते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए GT ले जाते हैं BM की। ऑडी में वो बात नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। मतलब लोगों को बहुत पसंद थी किसी टाइम पे। अगर मैं बात बताऊं, A6 के लोग दीवाने थे। A6 कहते थे यार क्लास। A6 और ऑडी TT भी बहुत फेमस थी पहले। वो तो उन्होंने बिल्कुल मार्केट से ही हट गई अब तो TT तो, बट थी किसी टाइम पे। बट हाँ, नुकसान है उन्हें पिछले 3 साल में। भाई बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हम अब हमेशा एक ऐसा सेगमेंट रखते हैं जिसमें हम रिकमेंडेशन लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ बजट पूछूंगा, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस रेकमेंड कर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से 10 लाख के बीच। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट बजट है तो वो कौन सी गाड़ी पे जा सकते हैं? ऑफ रोडिंग थार, फैमिली वालों के लिए टाटा नेक्सॉन, क्योंकि अब GST के बाद उसका प्राइस कम हुआ है। एंड जो यंगस्टर्स हैं, जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए 10 लाख से ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अच्छा। हाँ, उनके लिए फिर, क्योंकि या तो हैचबैक्स ही अवेलेबल है 10 लाख से नीचे, और कुछ ऐसा अवेलेबल होगा नहीं। नेक्सन में ये नेक्सन या फिर थार ऑफ रोडिंग। बट ग्लांजा भी अच्छा ऑप्शन है। ग्लैंजा इट्स लाइक बलेनो की तरह है, बट ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो आप 6,80,000 की गाड़ी ले सकते हो। 6.80 से उनकी स्टार्टिंग है बलेनो की, शायद ग्लैंजा की भी इसके आसपास की होगी, 20-25 लाख। ठीक है भाई 10 से 20 लाख के बीच। 10 से 20 लाख के बीच आज की तारीख में अगर हम बात करें, टाटा की एक गाड़ी है, टाटा सिएरा। अगर आपको एक भरोसेमंद प्रोडक्ट चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, तो क्रेटा या सेल्टोस। और अगर आप चाहते हो कि मेरी फैमिली में लोग तो 4 हैं, बट यार मैं बहुत सामान लेके चलता हूँ, तो टाटा हैरियर। और 20 से 30 पे आ जाए तो? 20 से 30 का ना बड़ा ट्रिकी वाला, पता ये रहता है, ये सबसे ट्रिकी कस्टमर है 20 से 30 का। क्योंकि ये 20 से 30 के वो लोग होते हैं जो 18-15 से 20 पे आते हैं, और वो लोग भी हैं जो 35 से भी कभी कभार 30 पे आते हैं। तो ये सबसे वनरेबल लोग होते हैं जो कुछ भी करते हैं। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं, सिर्फ स्टार्टिंग की बात करूं कि यार अगर मेरे को 20 से 22 खर्च करने हैं, आप स्कॉर्पियो भी ले सकते हो, आप ले सकते हो MG हेक्टर प्लस, सॉरी। और अगर आपका बजट, आप उन लोगों में से हो जो 28, 30, 32 लाख का जिनका बजट है, आप हाई क्रॉस ले लो।
और जैसे आपने बताया कि और कौन सी हम गाड़ी ले सकते हैं, 7 सीटर में तो आपकी हाई क्रॉस आ गई और आपकी ग्रैंड विटारा तो 20 से नीचे की आ जाएगी, मेनली हाई क्रॉस ही है इस बजट में आपको। या फिर आप अगर सफारी, टाटा सफारी का टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो आप 26 लाख में ले सकते हो, 26 से 27 लाख में आएगा। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं एंट्री के लिए, ये दो, और लास्ट के लिए आपकी हाई क्रॉस या सफारी। और अगर हम 30 to 50 में जाएं, क्योंकि थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो 30 से 50 ही पकड़ लेते हैं एक बार को, तो कौन सी रेकमेंड करोगे आप? अब इसमें डिपेंड करता है कि आप लग्जरी ब्रांड में जाना चाहते हो या फिर किसी और में। अब इसके ऊपर आपका एक तो टोयोटा आ जाता है, या इसके ऊपर आपके अब 3 ब्रांड इंडिया में ओपन हो जाते हैं जिन्हें हम BMW, ऑडी या मर्सिडीज़ कहते हैं। मैं इस टाइम रिकमेंड करूँगा कि आप जा सकते हो, आपकी मर्सिडीज़ में जा सकते हो। आपको 50 की रेंज में मर्सिडीज़ की C क्लास में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और आप लेना चाहते हो इस रेंज में, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी आपको, MG की ग्लॉस्टर मिल जाएगी। मिनी कूपर का भी तो एक नया लॉन्च हुआ है मिनी कन्वर्टेबल कूपर का, वो भी मिनी बहुत कूपर, ज्यादा इन है आजकल। वो भी मेरे ख्याल से आपको इसके उसके अराउंड लिए भी लोग कह रहे कि ऑलरेडी बुक हो गई है, ऑलरेडी बुक हो गई है, खरीद ली ऑलरेडी लोग। ऑलरेडी खरीद ली। बट एक गाड़ी मैं आपको और बताऊंगा, एक MG अपनी 7 सीटर लॉन्च कर रही है अगले साल, ये जो अपकमिंग 2026 आने वाला है। उसका नाम हमारा अभी उनका शायद डिस्क्लोज कर दिया है उन्होंने, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, बट देयर इज़ अ 7 सीटर कार। तो ये ग्लॉस्टर को अब शायद डिसकंटिन्यू करके वो 7 सीटर आने वाली है, तो आप ले सकते हो। और अगर लग्जरी में ही जा रहे हैं लोग, तो मर्सिडीज़, BM, रेंज रोवर, या इनमें से आप किस पे रिलाय ज़्यादा कर सकते हैं? किसी भी दिन फर्स्ट, मतलब किसी भी दिन आप लेना चाहते हो, मर्सिडीज सबसे पहले जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा यार पावर के शौकीन हो कि भाई मेरे को तो गाड़ी खुद चलानी है, BMW ले लो, BMW ले लो। बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ में भी अगर आप लेना चाहते हो, आप E क्लास ले लो सिडैन में। आप लेना चाहते हो कि यार मुझे ना अब SUV का फील चाहिए मर्सिडीज़ में, तो एंट्री लेवल आपकी आती है सबसे पहले GLC से अगर आपका 70-80 लाख से ज़्यादा का बजट है तो फिर आप GLE पे आ जाओ। सबसे पहले आपकी GLA आएगी, GLA आपकी बहुत कम बजट में आ जाएगी। GLA आपको कॉस्ट करेगी कुछ 50 से नीचे, आपको GLA मिल जाएगी। उसके बाद आपकी GLC आएगी, देन आपकी GLE आएगी, और सबसे महंगी जो आएगी वो तो फिर बजट के बाहर है, GLS 450 आती है, उससे भी ऊपर जाती है। बट अगर BMW का कंपैरिजन करें X5, X4, X7 से हम कर सकते हैं GLE का, GLE 350, सेम बजट सेम प्राइस रेंज में कौन सी रहेगी। बेटर है? GLE 350 मर्सिडीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? रिलायबल है, क्योंकि हर गाड़ी क्या होता है, ये गाड़ियों को आपको लेने के बाद चलाना और उसके बाद उनकी सर्विस और सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मर्सिडीज़ हमेशा इंडिया के हिसाब से हमेशा बेस्ट रहेगी। अब मुझे इनका भी कंपैरिजन चलता है, जो मर्सिडीज AMG जो आती है और BMW M2, M4 वगैरह जो कंपटीशन वर्जन्स हैं उसके, तो इसमें आप क्या, किसी अगर कोई शौकीन हो तो आप क्या रिकमेंडेशन दोगे? मर्सिडीज़ AMG इज़ बेटर। M स्पोर्ट्स नो डाउट बहुत अच्छा है, पावर है, किट है, सब कुछ है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी अलग है। बट मेरा मानना है कि गाड़ी में सिर्फ वो नहीं बैठा जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में वो भी बैठे हैं जो साथ में बैठे हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं। तो सबका अगर मैं ड्राइविंग की से बात हटा के बैठने के कंफर्ट के हिसाब से बात करूँ तो मर्सिडीज़। और इन टोटल अगर हम गाड़ी के बारे में बात करें तो मर्सिडीज़ AMG किसी भी दिन। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।